ज्यादा हो रहे हैं। आपके आंदोलन को 6 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे पूरे। किसान आंदोलन किस दिशा में जाता दिख रहा है आपको? अरे भैया, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि बुरे दिन ने हम गिने ना करें। मतलब अभी दिन तो गिनने बंद कर दिए। मतलब अभी तक आपके बुरे दिन चल रहे थे और सड़क पे पड़े या तो और कुछ बुरे दिन होंगे हमारे। घर थे बेघर, सड़क पे पड़े, धूप में हम पजर रहे, जाड़े में हम मर रहे, मेह में हम यहाँ भीज रहे, या उते बुरे दिन कछ होंगे। आप तो फालतू हो ना, घर से फालतू, तो आप यहाँ आके बैठ गए। अब ये तुम्हें लग रही है, ये तुम्हारा नजरिया है। अपने अपने बुरे दिन तो रामदेव के आए थे ना आंदोलन में, जब वो धोती पहन के भागा था। हमने जब ये बोलेंगे इन्होंने जब आप कही है तुमने कि हम तो फालतू हैं, चलो अच्छी बात है भैया, तुमने एक नाम और दे दियो हमें फालतू। नहीं, सरकारी हमें तो बुतेरे नाम दे रही है, कभी लुंगाड़े, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, और सगली राज काट दी परजीवी। हमें तो परजीवी बता रहे हैं, चीचड़ बता रहे हैं हमें तो ताऊ जी, वो तो सरकार तो ये कह रही है कि आप कितने भी दिन बैठे रहो, ये बिल वापस नहीं होगा। साल 3000 जब तक मोदी जी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अब हमारी बात क्या है कि यह बात है जो कह रहे हो कि सरकार कह रही है हम मानेंगे ना, ये तो हमें पता है बात की, तो कि ना मानेंगे। अड़ियल है, हमने पहले ना बताई तो है। बिना जूता के कहा करें, हमारी अटकी भई कहा करें, हमारी अटकी भई है भैया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, उदाहरण के माध्यम से भी कह चुका हूँ कि हमारी अटकी भई है, और हमें यह बात की पता है कि ये मानेंगे ना। पर ये जो ना शब्द हटका है कि हमारे शब्द कोश में ही ना मानेगो, कैसे ना मानेगो। भाई गामन की कहावत है कि माने और बचो पयो रहे। मानेगो भैया, मानेगी सरकार, जरूर मानेगी। मोहन भागवत ने कहा है अभी हिंदू सो रहे हैं, जागेंगे तो देश का कल्याण कर देंगे। अच्छा, हिंदू सो रहे हैं जो कहीं युद्ध करके आए, कहीं लड़ाई लड़के आए, जो सोए रहे न्यो के सोए भाई जग गए। भारतवासी तो जाग चुका, यही नहीं लग रही है सोए रहे। भारतवासी तो जाग चुके, उन्हें पता लग सो रहे हैं। हिंदू भारत के ना है, उनके आप बताओ, तो हमें नहीं पता। मैं यूँ कह रहा हूँ कि भारतवासी जाग चुके, भारतवासी जाग चुका है, हर नागरिक जाग चुका है। इनकी नीतियों की, इनकी जो नीति है कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट, निजीकरण, इसे भारत जान चुका है। सब जग गए। इन्हें लग रहे, क्यों इन्हें क्यों लग रहे? क्योंकि जहाँ कहीं जा रहे हैं इनके पीछे वो है रही है। इनकी ना सुन लो कोई, न्यू कह रहे हैं को कहाँ सो रहे हो? अरे मेरे बीजेपी के कहाँ सो रहे हो? आरएसएस के कहाँ सो रहे हैं? वह घुमा के चौक कहो हिंदू कहा, हिंदू कचरा। हिंदू तो कोई शब्द ही ना, हिंदू होता ही नहीं है। हिंदू कैसा? सनातन धर्म है हमारा। मैं ब्राह्मण हूँ, सनातन धर्म है हमारा। और धर्म की जो है बता, उसका ही बता रहा हूँ कि बाबा तुलसीदास ने लिखा है धर्म के बारे में कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मतलब हिंदू धर्म नहीं है हिंदू, ये तो इन्हें खामखा ठोक रहे। पहले कहीं भी ना, शास्त्रों में भी कहीं नहीं है। सनातन धर्म था हमारा, और हमारी जो धर्म की जो मूल है वो दया है। हम दया, जो दया है वो है, उसने धर्म धारण कर रखा है। लेकिन ताऊ जी, मुझे तो लग नहीं रहा आप किसान हैं। आप तो कभी यूँ कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, और यहाँ इन लोगों को गुमराह करने के लिए आप बैठे हैं। मुझे जब कहनी पड़ी है ये बात ही, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्या कहा करें, हम किसान हैं, हमारी कोई जाति ना है, कोई धर्म नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि 4 मेरे हाथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम 4 भाई हैं, आपस में हम भाई भाई हैं। लेकिन मुझे ये बात तो तब कहनी पड़ी है जब कभी तो इन्होंने कहा, हाईलाइट किया सरदारों को कि पंजाबी हैं, सरदार हैं, ये आंदोलन चला रहे हैं। और अब दोबारा से इन्होंने अब कह दिया है कि जाट आंदोलन है। जाट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जाट आंदोलन नहीं, ये सरदार आंदोलन नहीं। और मेरा तो मानना है कि ये किसानों के भी आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है, ये भारतीयों का आंदोलन है, ये राष्ट्रीयकरण का आंदोलन है, ये निजीकरण के खिलाफ आंदोलन है। ताऊ जी, मुझे तो लगता है आप पढ़े लिखे दिखे हैं कुछ। ये की बात है देखने की, तो पढ़ो लिखो लग रहा हूँ तो भैया पढ़ो लिखो मान ले, नहीं हूँ तो मैं बेपढ़ो आदमी। क्योंकि किसानों को बेवकूफ आप ही बना रहे हो। हम किसानों ने बेवकूफ बना रहे हैं
किसानों ने और हम। अच्छा किसान बड़े अच्छा, तुम भी वही रगड़ में आ गए हो कि जो है कि किसान तो बावरो है, किसान तो बेसऊर है, लत्ता बार है, किसान है तो कोई बना लो। अब हमें बना मन लगो, अब तक तो कुछ रहे कही और पार्टी इनके हमारे कंधान पर दर दर की बंदूक करने रह के काय को बना रहे। हम सब जाने ये दुनिया है, ये बाबू बहुत पहले लिख दिया, ये दुनिया है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ये बाबू ये पब्लिक है सब। तो सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी बात, क्या कारण है ना मानना? अरे सरकार तो अभी ना लगी पता, कॉन्टैक्ट उनने कॉन्टैक्ट कर लिए। अब जब कॉन्टैक्ट कर लियो उन पर से पैसा ले लेके जो लड़ेगी इलेक्शन, इनने जो राज हासिल करो जी इन पर कहा। एक तो ये पूछूं, ये ग्रामीण में प्रधानी को इलेक्शन लड़ने को 2 एक आदमी का खेत बिक जाए, प्रधानी को इलेक्शन लड़ने को भी, और ये लड़ गए बहन जो राजा बन गए। तो इनके कॉन्टैक्ट पहले थे, उन पे थे पैसा लें, पैसा के नाम पे के आज भी विधायक ने खरीद ले, ये जीते जाते न खरीद ले, पैसा है भाई इन पे, पूंजीपति थे इनके कॉन्टैक्ट है। अब तो ताऊ जी सरकार आपसे बात करने के लिए भी मना कर रही है किसानों से। अरे तू क्या बात है, आप बता रहे हो, हमें तो बहुत पहले पता लग गई। 1-1.5 महीना है जा रहा है कि बातचीत बंद, इनने मीटिंग ना करी, इनने मीटिंग करी सगरे झूठिया ने सामटे के गृह मंत्री सगरे मंत्री ने सामटे हुए और मीटिंग करी कि कानून है गांव-गांव जाके समझाओ। अब गांव-गांव समझने की तुम्हें सब पता ही लग गई है कि जैसे ही गए गांव-गांव समझाने इन्हें बताई दे गई है। बहुत सी जगह तो क्यों लिख दी कि बीजेपी की नो एंट्री, यहाँ कोई नहीं आवे। इन्हें सुनने की इन पर गोवर पर रो पन्ने तो चाहिए फूल माला, इनकी माला पन्नी चाहिए पर इनके पर रो। अच्छा ये बताओ तुम्हें मतलब सरकार से नुकसान है, मोदी जी से नुकसान है? हमें नुकसान है निजीकरण से, भारत के जो बेच रहे हैं, भारत है जो निजी हाथों में दे रहे हैं। हे देशवासियों, मैं कहना चाहता हूँ मैं भारत से हूँ, मुझसे भारत नहीं। मैं बाप से पैदा हूँ, बाप मुझसे नहीं। मैं भारत से हूँ, भारत मेरा नहीं। जो आजाद भारत जो हमने सन 1950 में जिम्मेदारी रजवाड़े सब भारतवर्ष के करे, कंपनियां सबका राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण किया। और ये सरकार, ये दुर्भाग्य भारतवासियों का कि इन्होंने ऐसी सरकार का गठन कर दिया जो सरकार हर चीज को प्राइवेट करती जा रही है, हर सरकार चीज को निजीकरण में दे रही है। तो पेट्रोल डीजल गैस कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो जहां जहां पर चुनाव है वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है जो पेट्रोल पंप पर जो प्रधानमंत्री की मुस्कुराती हुई जो फोटो लगी हुई है उसको हटा दो। अब वह कौन ने कही है के बाद? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। अच्छा चुनाव आयोग ने कही है कि वह हटा दो। अब यादें साफ मेरे भारतवासियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि देखिए कैसी सबसे कॉन्टैक्ट, सब सौदा कॉन्टैक्ट में चुनाव आयोग भी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि चुनाव आयोग भी पक्षधर हो चुका है, चुनाव आयोग भी सही नहीं रहा है, वो भी सरकार के मातहत हो चुका है। जैसे इसी बात से सिद्ध हो रही है कि अगर आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे, चुनाव है इसलिए मोदी जी के फोटो हटा दो, याद आ जाएगा क्या लगता है? याद आ जाएगा क्या लोग? याद है कि लगे इन पर ना जाए के बाद अब हटा दो इन्हें। और अगर घट जाते, अगर ये दाम घट जाते तो फिर मोदी जी पेट्रोल पंप पर तो फोटो का वो में पेट्रोल में फोटो आ जातो यार। अब ये हमारे हटा रहे कि याते कहीं या इनको नुकसान ना हो, ये हमारे हटा रहे, सब यही तो मिले भाई। चुनाव आयोग है, अब बड़ी देर में याद आई कि वापस हटा दो चुनाव आयोग। वाचू कह रहे हो, चुनाव कह रहे हो कि यार तेल है तो महंगो काय को बेच रहे हो, इसलिए जनता की ऐसी कम तैसी काय बात को कर रहे हो। 60-30 रुपया किलो लीटर मिल रहा है, 30 रुपया लीटर दे रही है कंपनी तो, और टैक्स 70 रुपया ठोक के। और मेरे देशवासियों निजीकरण की अब देखिए आगे आगे होता है क्या। रेलवे निजीकरण में दे दिया किराया 10 रुपए का टिकट 50 रुपया में, दोनों तिगनों किरायो। और पता क्या कह रहे हैं वो, क्या जो आवश्यक और अनावश्यक, देखियो हाय रब्बा जय हो देशवासी, सोचो जो कह रहे हैं कि आवश्यक और अनावश्यक, उनका मानना है कि जो अनावश्यक बोल रहे हैं। भाई विदेशवासियों, कोई बिना काम के जाता है क्या अपने घर से? रेल में सफर करने के लिए बिना काम से जाता है?
लेकिन कह रहे हैं कि ना अनावश्यक हटाने, आवश्यक जो जाएंगे मान ली मैंने, वो तो हट गए, जो अनावश्यक जा रहे, जिसे आवश्यकता है वो जाएगा तो क्या किराया उनका भी वही दे। अब आवश्यक पे लिया जाएगा तिगना किराया। देखिए धीरे धीरे जो हमारी रेलवे फोर्स थी धीरे धीरे वो खत्म होगी, नई भर्ती नहीं करेंगे, अपने सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे जो 10,000 में नौकरी करेंगे, यानी गुलामी करेंगे। ताऊ जी, जब महंगाई की बात आती थी तो यही बीजेपी के लोग और स्मृति ईरानी चूड़ियां खनखनाती थी, मनमोहन सिंह को दिखाती थी चूड़ियां, लेकिन अब तो पेट्रोल इतना हो गया तो स्मृति ईरानी और उनके नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं एक बात कहना चाहूँ, जो चूड़ीन की बात है तुम वो न्योमत कहवा बुरी, चूड़ीन की है तो गो जाने जो चूड़ीन की कीमतें जानती हो। जो बैरवानी एक बार काई के नाम की चूड़ी पहन लेती है बेटा, वो जीवन भर उसके साथ ही उन चूड़ियों को उतारती है। और तू जो चूड़ी ने पहरामती डोल नहीं कहा है, इन तो रोज नई चूड़ी पहरो, इन पर कोई फर्क ना पड़ा है। रही बात दूसरी, जाए तुम कह रहे हो यही बात है तो मैं कह रहा हूँ, देखिए देशवासियों, देखिए देशवासी कि जब ये 14 में थे, जब ये सरकार से बाहर थे, तो यही रामदेव, बाबा रामदेव जो पेट हलावे का बड़ो गौतानोत का है, वो वैद्य जी, वो कह रहा है, जब तो कह रहा कि बहनों और भाइयों तेल 35 रुपया लेना चाहोगे कि 80, और आज जब वो आए तुम्हारे जैसे भाइयों ने, पत्रकारों ने जब उसे पूछी और उन्हें बताई कि बाबा 14 में तो तुम यहाँ कह रहे, दिखाया जो रिकॉर्ड है उन्हें दिखाया, तो कहा कह रहे लिहाज नाम की चीज नहीं है। तो ये बाबाजी इनके कहाँ से आई? अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि जो है का नहीं, इससे क्या करें, देश को आमदनी होगी, इनकी जेबन ने खाली करवा। वही सिकंदर वाली बात, सिकंदर ने तो कब्रें खुदवाई और ये पहले से ही जाने कि पब्लिक तो हमें भूखी मारनी है, इनकी जेबन ने और खाली कर विकास हो रहा है उससे ना, कहा विकास बेच के विकास है, रो बेच रहे हैं। हाँ, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो महंगाई हुई है, इस महंगाई से राष्ट्र का हित है, राष्ट्र का विकास होगा। जो आपको कोरोना काल में फ्री में राशन दिए थे, राष्ट्र के ले बड़ो बाबरो, मैं न्यू कह रहा हूँ कहा करें क्योंकि राष्ट्र हित है। राष्ट्र की जनता तो रहेगी ना, राष्ट्र कहाँ रह जाएगा? राष्ट्र जनता के बिना जनता के, जनता तो रहेगी ना, जनता तो मर जाएगी, भूखी मर जाएगी। तेल में ले लो सरदामन ने, ऊर्जा में ले लो, गैस में चलेगी ना, भूखी मरेगी। भूखी मर के राष्ट्र में क्या करेंगे? यही राष्ट्रवाद है कि जनता मार दो, या तो 2 गोला गिरवा दो, जनता मर जाएगी, निपट काम दो। अच्छा, तुम मौज कर दे। बीजेपी के एमएलए हैं औरैया से रमेश दिवाकर, उनने कहा है कि बच्चे तुम पैदा करते हो, पैसा हम क्यों दें? भाई वाह जी वाह, ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं। जो रड़ुआ भड़ुआ है उनके तो कोई गच है ना, उनके तो गच है ना, यही बात को तो दुख है कि बेटा वही उठाते हैं। वो ये बिल्कुल सही बात है, वो ठीक कह रहे हैं कि उनने का जनता करिए, उनने का बालक करे, उनके का कच हिंदुस्तानी लगे, उनके ना लगे कच भी हिंदुस्तानी। उनके तो वो जो नारा है ना कि हम दो हमारे दो, और तो बाकी सब जाओ बाहर, और ना लगे भैया जो जाके बालक होंगे बेटा कहीं चले जाओ। अब आप अपने घर में भी, वहां बाबा तुलसीदास ने कही है कि कर विचार देखो, अपने मन में विचार करके देखो। जिसके बच्चे होते हैं वो बच्चों को घर भी बनाता है, बच्चों को शिक्षा भी दिलाता है, बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। जिसके बच्चे होते हैं और वो बच्चों को काम देता है, सबको काम देता है। लेकिन जाके बच्चे ना हुए, जाके बालक ना हुए, गामन में गांव को मैं जानू, जाके रड़ुआ के राड़ के जाके बालक ना हो। तो वो तो ये कह रहे हैं आप, अरे जाके बालक ना हो, कहीं गुई उठाए करे, खेते मुट्ठे पे दे देखो, भैंस चौपे ने बटाई पे दे देखो, वाको कहा करे कोई हो ना, ऐसे इनको ना कोई, इनको कोई है ना, इन्हें हिंदुस्तानी कचना लग रहा है, इनके हिंदुस्तान कचना लग रहा है। ताऊ वही तो विधायक कह रहा है कि भाई बच्चे जब आप पैदा करो तो हम क्यों पैसा खर्च करें, हम क्यों दें? तुम्हें खुद करो पैसा खर्च। हाँ भैया, अब तो तुम सब है ठीक कह रहे हो। अब तो बालकों हम कर रहे हैं, तो या हिंदू हम कर ही हम रहे, देश सेना में हम लड़ रहे, सड़क पे हम लड़ रहे, खेत में हम लड़े, करे तो हमें। तुम तो रड़ुआ बड़ुआ, तुम्हें तो कुछ करना ही ना, तुमने तो 2 यार बना लिए, 2 यार अंत यार ना तो कर लियो है, 3 तो 3 और बता दे, 3 में तो न मानो 2 ही है,
3 होंगे, इनमें तो 3 यार बना लिए, तीसरा यार कौन से को? दोनों के तो 2 यार है, गृह मंत्री जी के और प्रधानमंत्री। अच्छा, आप लोग यहाँ पे इतना धरना कर रहे हैं, मोदी जी बंगाल में है, हाथरस में घटना हो गई, एक बच्ची के बाप को मार दिया, योगी जी भी बंगाल में है, आप लोग सुन कौन रहा है? आप लोग धरना किसके लिए कर रहे हो, किसके खिलाफ कर रहे हो? हम अपने देशवासी ने सुना रहे हैं, अपने भाई ने सुना रहे हैं कि देशवासियों उठो और जागो, तुम्हारा देश निजी हाथों में जा रहा है, राष्ट्रीयकरण से निजीकरण हो रहा है, इसे हमें देश को बचाना है। यह बात हम अपने भारतवासी से कहें। वो कह रहे हैं, तोमर साहब ने कहा कि भीड़ जो इतनी आपने बिठा रखी है, तो भीड़ से कुछ नहीं होता, भीड़ से आंदोलन नहीं माना जाएगा। और कहते माना जाए भीड़ से, तुम तो बन गए राजा, तुम क्या जुटाओ भीड़, तुम तो बस भेज के बुलाओ बसों में, दुनिया भर की बसों में। और एक बात और बताऊं बेटा, वहाँ ने कही के एक कहते हैं कि ईमान नहीं रहो, मेरो मानू मैं तो कैसे पतो लगी कि न्यू कहे कि वहाँ तो पैसा पे बैठा रहा के तुम्हें कैसे पतो लगी? क्योंकि कहीं को बात जाए, वहाँ की जो भीतर है कोई बाहर है, जैसा हुआ वो ऐसा ही देखे कि पैसन ते भीड़ ताम भी करे, इन्हें सब पैसन ते ही दिखे भीड़। अच्छा, जो मोदी से इतना लोग परेशान है जितना आप बता रहे हो, और सारी जनता परेशान, तो मोदी जी और अमित शाह तो कह रहे हैं वो तो जीत रहे हैं बंगाल में। कहाँ से जीत रहे हैं? कह रहे हैं वो तो कही है, वो तो यूँ कह रहे हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे, हम ही राज करेंगे, हम 2 हमारे 2 बाकी भाड़ में जाओ। पर ए बाबू ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, मोदी जी को कुछ कहना है, आपको कुछ कहना चाह रहे हो उन्हें? भैया मोदी जी से में है वो बाबरो, अब मोदी जी से ना है मैं कछू भी, मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने देशवासी से कह रहा हूँ, देशवासियों जागो। ठीक है ताऊ, बहुत बहुत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.